इस बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर कक्षा 12 के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर शुरुआत की थी लिगेंड के बारे में कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के प्रकार। फर्स्ट हमने लिया था कि लिगेंड के अंदर दाता परमाणु कितने होते हैं, उन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने लिया था एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुष्दंतुक, पंचम और षष्ठ दंतुक लिगेंड के बारे में। आज हम लेने जा रहे हैं वो एक तुलनात्मक है कि भाई उभयदंतुक लिगेंड क्या होता है। ठीक है ना। उभयदंतुक लिगेंड का मतलब होता है कि जिसमें जो एक दाता परमाणु लिगेंड हो, कितना, एक दाता परमाणु, लेकिन वह लिगेंड जो होता है उसमें परमाणु जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से या अलग अलग परमाणु जो होते हैं ना वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकते हो, यानी एक से अधिक प्रकार से, है ना, परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से जब जुड़ते हैं तो उन्हें हम उभयदंतुक लिगेंड के नाम से जानते हैं। वापस देखिएगा इसकी परिभाषा कि यदि कोई एक दंतुक, कितना, एक दंतुक यानी जिसमें दाता परमाणु कितना है, एक ही है, एक दंतुक लिगेंड एक से अधिक प्रकार से, एक से अधिक प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है तो वह उभयदंतुक लिगेंड कहलाता है। उभयदंतुक लिगेंड कहलाता है। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, चलिए अपन इसको एग्जाम्पल से लेते हैं। ठीक है ना। जैसे हम केंद्रीय धातु परमाणु को जैसे M के द्वारा दर्शाएं, और फर्स्ट एग्जाम्पल इसका आता है साइनाइड। कौन सा? साइनाइड। साइनाइड को किसके द्वारा दर्शाते हैं? Cn के द्वारा। अब इसमें ना केंद्रीय धातु परमाणु से यह दो अलग अलग प्रकार से जुड़ सकता है। कैसे जुड़ता है? जैसे हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु है M, ठीक है। अब इस M से अगर कार्बन जुड़ता है, साइनाइड का ये Cn है ना, इस Cn में से अगर कौन जुड़ता हो, कार्बन जुड़ता हो, ये इस तरह से, ये, ठीक है। अब ये लिगेंड है तो इसको हम क्या कहते हैं, साइनो या साइनेडो। इसको साइनो या साइनेडो कहा जाता है। और अगर मैं इस साइनाइड में से नाइट्रोजन परमाणु को जोड़ देता हूं, क्या जोड़ दूं? नाइट्रोजन परमाणु को। ठीक है ना। चलिए हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है? M। ठीक है। अब इससे जुड़ता है नाइट्रोजन परमाणु। कौन सा? ये नाइट्रोजन जुड़ा NC। तो आप जानते हो ना साइनाइड और आइसोसाइनाइड होता है। तो साइनाइड होगा, साइनाइड के अंदर क्या होता है? Cn में कार्बन इसके साथ जुड़ता है ना। ये कार्बन जुड़ रहा है और इसमें नाइट्रोजन जुड़ रहा है। अब नाइट्रोजन जुड़ते ही इसका नाम आ जाएगा आइसोसाइनो या आइसोसाइनेडो। ये इस पार्ट में इसकी लैंग्वेज ऐसी है, नाम ऐसे ही आते हैं इसके अंदर। तो पहला देखो, अब ये उभयदंतुक क्यों हुआ? क्योंकि ये एक ही लिगेंड है। कौन सा? Cn। इसमें दो अलग अलग परमाणु है ना, वो दाता परमाणु की तरह इसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। M है केंद्रीय धातु परमाणु। M को अपन किसके द्वारा दर्शाते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखो आप, सेकंड एग्जांपल है नाइट्रो समूह, जिसे हम दर्शाते हैं NO2 के द्वारा। किसके द्वारा? NO2 में। अब NO2 की जो संरचना होती है वो ये होती है, देखिएगा ON डबल बॉन्ड O, इसमें यहाँ उपसंयोजक बंध होता है, ये NO2 होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि NO2 के अंदर भी दो दाता परमाणु बन सकते हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन होगा और एक कौन सा होगा? ऑक्सीजन परमाणु होता है। ठीक है। अब देखो इसको कैसे जोड़ते हैं, तो इसके भी दो नाम आएंगे। क्या नाम आते हैं? देखिएगा कि जैसे ये केंद्रीय धातु परमाणु से हमने ऑक्सीजन जोड़ा, ये अब जोड़ा क्या है? ऑक्सीजन इससे जोड़ा है। ठीक है। अब ऑक्सीजन जोड़ा है तो इसको नाम देंगे ना, वो ये लिखा जाएगा ओ नाइट्रिटो। क्या लिखते हैं? ओ नाइट्रिटो। ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन परमाणु। ये क्या है हमारे पास? केंद्रीय परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन इसमें किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, एक से अधिक प्रकार से धातु परमाणु से जुड़ता है एक तंतु, तो ये लिगैंड की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। अब आप इसमें नाइट्रोजन जोड़ो, तो नाइट्रोजन जोड़ने का मतलब ये आएगा M और सीधा NO2। M क्या है हमारे पास? केंद्रीय धातु परमाणु। अब इससे क्या जुड़ी है? नाइट्रोजन। तो अब लिखा तो नाइट्रिटो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के स्थान पर क्या लिख देंगे? N नाइट्रोजन। तो इसको लिखा जाता है N नाइट्रिटो। क्या लिखा जाता है? N नाइट्रिटो। ये दो उदाहरण और एक और दिया हुआ है, अभी अपन लेते हैं। तो देखो क्या होता है, इसके कहने का मतलब ये है कि यदि कोई एक तंतु लिगैंड के अंदर एक से अधिक प्रकार के परमाणु, यानी वह एक तंतु लिगैंड एक से अधिक प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु से जब जुड़ता है तो उसे हम उभय धातु लिगैंड कहते हैं। जैसे साइनाइड कार्बन जुड़ता है तो साइनो, और साइनाइड का नाइट्रोजन जुड़ता है तो आइसोसाइनो। ठीक है। वैसे दूसरा नाइट्रो, नाइट्रो में NO2 में ऑक्सीजन अगर जुड़ती है तो O नाइट्रिटो, और अगर इसमें नाइट्रोजन में ये नाइट्रोजन जुड़ती है नाइट्रो में तो इसको N नाइट्रिटो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका तीसरा उदाहरण लेते हैं। अब देखो उसमें क्या आएगा? SCN, थायो, थायोसाइनो के रूप में इसे लिखा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब इसमें देखो आप थर्ड एग्जांपल में यहां ले रहा हूं, वो इसी को चेंज करते हैं। देखिए थर्ड नंबर है एग्जांपल, वो है थायो साइनाइड। इसका सूत्र आता है SCN। ठीक है। अब केंद्रीय धातु परमाणु से इसमें दो जुड़ते हैं, या तो सल्फर जुड़ता है या नाइट्रोजन जुड़ती है। ठीक है। अब हम जैसे ये केंद्रीय धातु परमाणु से सल्फर जोड़ा, ये S, तो इसको कहते हैं थायो साइनो या साइनेडो, या क्या कहते हैं? थायो साइनेडो। ठीक है। अब दूसरा चेंज करो। ठीक है। ये केंद्रीय धातु परमाणु है, अब इस केंद्रीय धातु परमाणु से हम नाइट्रोजन जोड़ते हैं तो NCS लिखा जाता है। नाइट्रोजन आते ही इसके आगे शब्द आ जाएगा आइसो। क्या आ जाएगा? आइसो थायो साइनो। ठीक है। या इससे क्या कहेंगे? आइसो थायो साइनेडो। ये इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है ना। तो पहला उदाहरण साइनाइड का था, दूसरा उदाहरण NO2 का था, और तीसरा उदाहरण कौन सा आया?
ये याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हम NO2 की क्रियाएं बताएंगे तो उसमें अगर नाइट्रोजन जुड़ता है तो वो नाइट्रो एल्केन कहलाता है, और अगर ऑक्सीजन जुड़ता है ना, तो वह कहलाता है इसके अंदर अपने नाइट्राइट। जैसे HNO2 होता है ना, तो HNO2 में क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन नाइट्राइट। ठीक है, और ध्यान रखिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद जो अपना पॉइंट आ रहा है वो है किलेट लिगेंड। यहां हमने बात की है, यहां हमने क्या बात की है, उभयदंतुक लिगेंड के बारे में। अब आता है किलेट। ध्यान रखिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किलेट लिगेंड का उदाहरण पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब लेते हैं अपन किलेट। किलेट के एग्जाम्पल, दो तीन मुख्य उदाहरण है, वो याद रखने हैं आपको इसमें। अब ये वर्ड लिया था हमने उभयदंतुक का एक दंतुक लिगेंड, और यहां जब हम किलेट की बात करेंगे तो इसमें साफ लिखा गया है कि जो बहुदंतुक लिगेंड होते हैं, कौन से, बहुदंतुक लिगेंड। और बहुदंतुक लिगेंड जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं तो जुड़ने पर उसमें क्या होता है कि एक वलय संरचना बनती है, और उस वलय संरचना को किलेट वलय के नाम से जाना जाता है, और उसी आधार पर इसका नाम दिया गया है किलेट लिगेंड। ठीक है, चलिए देखिए आप, वर्ड आता है किलेट लिगेंड, क्या होते हैं, किसके इसे किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है कि बहुदंतुक लिगेंड में, बहुदंतुक लिगेंड, अब बहुदंतुक का मतलब क्या हुआ, बहुदंतुक मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसमें कई परमाणु, एक दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई संख्या में परमाणु जो होते हैं वह केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े हुए रहते हैं। उसमें परमाणुओं की संख्या, दाता परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। तो इसमें ये साफ लिखा हुआ है कि बहुदंतुक लिगेंड जो होता है वह केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जब जुड़ता है तो इसमें एक वलय संरचना, वलय संरचना बनती है। अब देखो संरचना कैसी बनी है, वलय संरचना बनती है जिसे किलेट, क्या नाम दिया गया है, किलेट वलय कहा जाता है, किलेट वलय कहा जाता है। ठीक है ना, और इस प्रकार का लिगेंड क्या कहलाता है, इस प्रकार का लिगेंड किलेट लिगेंड कहलाता है, किलेट लिगेंड कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम इसके उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल CuEn का होल ट्वाइस। CuEn, En क्या होता है अभी अपन लेते हैं, और इसके ऊपर आवेश है 2+। ठीक है, देखो En को शॉर्ट में लिखा गया है और इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन। चलिए नाम ध्यान रखिएगा, En है एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे कैसे, देखो आप, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Cu है, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन CH2,
NH2 और NH2। ये सूत्र होता है एथिलीन डाइएमीन का। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि EN का वोल्ट वाइज है, यानी एथिलीन डाइएमीन के कितने हैं, 2 अणु हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु लिखिए, कौन सा है, कॉपर। ध्यान रखिएगा, इसको सूत्र को कैसे लिखते हैं वो देखो आप। सबसे पहले कॉपर लिखिए Cu। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं एथिलीन डाइएमीन। एमीन में मतलब इसमें हम क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु जो होता है वो क्या होता है, दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है। तो इसके जस्ट सामने हम क्या लिखते हैं, देखो एक अणु लिखते हैं NH2, NH2, ये है CH2 और ये है CH2। ये पहला अणु आया, 2 है ना, इसमें पहला अणु ये है एथिलीन डाइएमीन एक। अब एक इसके सामने दूसरा लिखिए, तो दूसरा लिखते हैं तो H2N, H2N, और इधर क्या आएगा CH2, ये CH2, यही है 2। अब इस पूरे को कोष्टक में लिख दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये कोष्टक में है। ऊपर आवेश ध्यान रखना है प्लस का 2 है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ये 2 प्लस। अब आपको इसमें संरचना बनानी है। नाइट्रोजन परमाणु कॉपर के साथ में बंध बनाता है, तो कैसे बनाएगा, इस नाइट्रोजन को यूं बताओगे इसके साथ। अब ये बंध है ना, ये कौन सा है, ये उप सहसंयोजक बंध है, एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब ये देखो आप यहां से ये इस तरह से इसके साथ में बंध बनाते हैं। कॉपर के साथ, है ना। तो अब ये वलय कैसे बनी, ध्यान दीजिएगा, ये यहां से यूं यूं आई, इधर से भी ये देखो आप, यूं पूरी बंद वलय है ना। तो ये क्या कहता है कि जब बहुतंतुक लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ता है तो उस समय एक वलय बनती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, किलेट वलय कहा जाता है। ये किलेट वलय है और इससे बना हुआ जो लिगैंड है या इस प्रकार का जो लिगैंड होता है इसे हम क्या कहते हैं, किलेट लिगैंड के नाम से जानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सूत्र कैसे बना है ध्यान दीजिएगा। एथिलीन डाइएमीन ये है, 2 अणु है, इसमें 2 इसके 2 नाइट्रोजन और दूसरे अणु के नाइट्रोजन, ये कॉपर के साथ में उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका। चलिए सेकंड एग्जांपल है, वो थोड़ा बड़ा है इससे, इसलिए अपन ये परिभाषा भी हटा देते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सेकंड है CO, मतलब कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ में ऑक्जेलेट आयन जुड़े हुए हैं, वो भी कितने, 3। देखो CO, एग्जाम्पल ही है अपना, CO C2O4 का ऑक्साइड, और ऊपर है +3 है, -3 सॉरी, अरे यार -3, हाँ माइनस के अंदर ध्यान दीजिएगा। ऑक्जेलेट, इसका नाम जब अपन लिखते हैं तो ये है ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्ट। इसका नाम क्या आता है, ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्ट। ठीक है ना। देखिए अब क्या है इसके अंदर, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो ध्यान में रखनी, ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट की संरचना हमने ली थी
कि ऑक्सिलेट जो होता है ये यूं रहता है, CO CO, इधर माइनस इधर माइनस, इधर डबल बॉन्ड और इधर। इसमें ऑक्सीजन परमाणु जो होता है ना वो दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है। और ऑक्सिलेट कितने 3 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिए केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है हमारे पास, कोबाल्ट, ठीक है। अब ऑक्सिलेट, ध्यान दीजिएगा संरचना। ऑक्सिलेट में आप एक ऑक्सिलेट इधर लिखिए, एक इधर लिखिए, एक नीचे बता दो, ठीक है। ऑक्सिलेट में O 1 2 जो माइनस वाला है ना वो, फिर C, ये C, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। एक दूसरा इसके सामने बताओ, O O, ठीक है। C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड O, 2 हो गए। अब तीसरा बताना है, ये बहुत दूर हो गया, देखिए ये ना, ये O, ये O, फिर ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये बंद। अब एक इधर लिखिएगा O O, ठीक है, C C, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये O, ठीक है। अब हमें इसमें बताने हैं बंध, उप सहसंयोजक बंध। ऑक्सीजन है ना, जैसे इधर वाला ऑक्सीजन इसको बांट से ये इधर, ये इधर, ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ, इस पूरे के ऊपर आवेश साथ में लिखा जाएगा। ये कितना है 3 माइनस। ये संरचना जो बनती है, इस संरचना को हम इसमें देखिए किलेट संरचना है। अब कहते हैं ना बहुदंतुक, कितने हुए 1 2 3 4 5 6, ये षष्ठ दंतुक संरचना होगी, ठीक है। तो ये अपना उदाहरण है जो क्या है CO C2O4 का ऑक्साइड। तो ये संरचना कौन सी कहलाती है, किलेट, किलेट लिगैंड के बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब आपके स्क्रीन पर एक परिभाषा लिख दी है पहले, समय को देखते हुए। देखिए परिभाषा यह है, आपको दिया गया है कि उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको क्या बताना है कि एक केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, उस केंद्रीय धातु परमाणु से लिगैंड सीधे कितने जुड़े हुए हैं, सीधे लिगैंड कितने जुड़े हुए हैं या उपसंयोजन बंध बनाते हैं, उन बंधों की संख्या को हम क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। देखो क्या कहता है कि एक संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से लिगैंड जो उपसंयोजन बंध बनाते हैं, उन बंधों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उपसंयोजन संख्या या उसे समन्वय संख्या के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और साथ में एक चीज और बता देता हूं कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु से कोई द्विदंतुक लिगैंड जुड़ा हुआ हो, देखो इसमें साफ लाइन लिखी है, कोई द्विदंतुक लिगैंड जुड़ा हुआ है तो उसकी संख्या दुगुनी लिखी जाती है। कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए आइए हमारे सामने, चलिए देखो यहां पहला उदाहरण लिखा हुआ है FeCN का होल 6। एक चीज ध्यान रखिएगा कि बड़े कोष्टक के अंदर सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु लिखा जाता है, बाहर कुछ भी लिखा हुआ हमारे कोई मतलब नहीं है। इस बड़े कोष्टक के अंदर इसे समन्वय मंडल के नाम से जाना जाता है कि भाई उसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड रहते हैं, ठीक है। अब देखो आप, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, ठीक है, और साइनाइड है CN का होल 6। साइनाइड कितने हैं 6, तो साइनाइड 6 जुड़े हुए हैं ना, इसलिए इसमें उपसंयोजन संख्या क्या नाम देते हैं, उपसंयोजन संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। डायरेक्ट 6 समूह जुड़े हुए, ठीक है। अब यहां देखो इसमें क्या लिखा हुआ है K4
FeCN का होल 6। अब ये समन्वय मंडल कहलाता है कौन सा, कोष्टक के अंदर। तो हमें जब ये उप सहसंयोजन संख्या बतानी है तो उसमें केवल यही बताना है कि इस Fe से ये साइनाइड या इस संकुल समन्वय मंडल के अंदर कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये बाहर कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। तो इसमें भी साइनाइड कितने जुड़े हुए हैं, 6। तो इसको बोलेंगे अपन उप सहसंयोजन संख्या। कितनी हो जाएगी इसमें, 6 हो जाएगी। कितनी होगी, 6, क्योंकि 6 सीधे जुड़े हुए हैं इसके साथ। इसमें भी कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं। बाहर का इसका कोई मतलब नहीं है हमारे, ठीक है। हमें ये बताना है बड़े कोष्टक में कितने जुड़े हुए हैं। अब यहां देखो Fe NH3 का होल्ट वाइज Cl2, यानी इस Fe से एमीन बोला जाता है NH3 को। ये कितने जुड़े हुए हैं, 2। और क्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, 2। तो 4 इससे सीधे जुड़े हुए हैं। तो इसमें उप सहसंयोजन संख्या का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहां जो उदाहरण दे रहे हैं इसमें देखो आप ऑक्जेलेट और एथिलीन डाइएमीन, अभी अपन ने इससे पहले लिए थे उदाहरण। तो ऑक्जेलेट द्वितंतुक लिगेंड है क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु, ये अपन ने लिखे थे ना अभी, ये 2 ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु की तरह जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें कितने हैं, ऑक्जेलेट के 3 है। तो इसमें जब उप सहसंयोजन संख्या बताओगे, उप सहसंयोजन संख्या ये द्वितंतुक है ना, तो इसके परमाणु मतलब अणु कितने हैं, ऑक्जेलेट के कितने, 3 है। और द्वितंतुक है इसलिए उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगी 3 × 2, कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि द्वितंतुक लिगेंड अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें संख्या दुगुनी लिखी जाती है, उसके जितने अणु हैं उसके दुगुने। ऐसे कैसे, इसका उदाहरण देखो आप, EN एथिलीन डाइएमीन। अब इसमें उप सहसंयोजन संख्या बतानी है, ठीक है। तो एथिलीन डाइएमीन कितने हैं, 2 है, द्वितंतुक है। तो द्वितंतुक है और ऊपर से इसमें कॉपर से कितने अणु जुड़े हुए, 2। तो इसलिए हमें उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × 2 बराबर 4। आपको ये कंफर्म करना है कि ये दोनों अपने सही है या नहीं। तो अभी अपन ने जो किलेट लिगेंड पढ़ा था, किलेट लिगेंड के अंदर हमने बंध बताए थे। तो इसमें आप देखोगे 6 बंध बने हुए और इसमें 4 बंध बने हुए, ठीक है। तो ये अपनी एक परिभाषा है उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। कोई भी आपको ऐसा सूत्र दे देंगे, ये सारे उप सहसंयोजक यौगिक है। तो इन यौगिकों के अंदर आपको बताना है केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं या कितने बंध बन रहे हैं, उन बंधों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो आज हमने मुख्य रूप से 3 पढ़े हैं, उभयदंतुक, किलेट और उप सहसंयोजन संख्या, ठीक है ना। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, इनको नोट करते जाइएगा साथ साथ। धन्यवाद।